Hi friends, my name is Mukesh. I am the founder of CO2 Trading Institute and Financial Ecosystems. गाइस आज जो हम बात करने वाले हैं उस पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके का हमारा सिनेरियो बनता जा रहा है, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सर आज जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं इस पे बात करूं। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है कि यस इस पे हमने डिस्कस करना चाहिए। अब मार्केट कहाँ पे है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अलग अलग तरीके का अपना सिनेरियोस अपना एनालिसिस देता रहता है और ये सारे एनालिसिस जब सामने आता है तो वो पता चलता है वो एनालिसिस तो सही था ही नहीं, राइट। क्योंकि बहुत सिंपल एनालिसिस को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट करके दिखाना, बहुत सिंपल एनालिसिस को काफ़ी चीज़ों को इधर उधर करके दिखाना, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट द एनालिसिस। और आगे आने वाले जब मार्केट आपके साथ अलग तरीके का बिहेव करता है तो पता चलता है यार ये तो बिहेवियर कुछ और था, इसके डायरेक्शंस कुछ और था, हमें करना कुछ और था, हम कर कुछ और गए, राइट। सारे गलत डिसीजंस होता चला जाता है। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और सही तरीके से ये काम करने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े में बताना चाहता हूँ। और क्योंकि इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ को अपलोड किया है, अब चाहो तो उस वीडियो को ज़रूर आप देखो क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से इन्फॉर्मेशन दिया है कि क्या हो रहा है। उससे पहले मैं ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये सो मार्केट्स में अभी क्या हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से आप इसमें हमारे थंबनेल्स को देख रहे हो जहाँ पे 10x रिटर्न्स अपॉर्चुनिटी इन स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि स्टॉक रेडी फॉर द टेक ऑफ ऑफ 10x नाउ और रेडी फॉर द टेक ऑफ ऑफ इन्वेस्ट एंड एंजॉय योर प्रॉफिट। सही समय यही समय है और सही समय है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशंस मैं दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशंस आपके लिए है और ये जानना भी ज़रूरी है कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ, राइट। अब जब आप यहाँ पे आओगे, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ कि निफ्टी में आप देखेगा आपको दिखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जब आप इस निफ्टी को देखोगे यहाँ पे बहुत राइट। अगर मैं ये कहूँ कि आपको ये जो निफ्टी है ना, निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम्स पे क्या एक्शंस दिखा रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम्स में देखोगे यहाँ पे अप्रैल में लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में गया था और वहाँ से मतलब मीड ऑफ अप्रैल की बात करूँ, लास्ट ऑफ अप्रैल से वहाँ से लगातार फॉल डाउन्स होता रहा और मई जून जून तक ये चलता रहा ड्रामा। फिर यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ में गया है फिर अगेन। तो ये जो ट्रेड लाइंस देख रहे हो ना, ये ट्रेड लाइंस इसी के ऊपर आप देखोगे यहाँ से टच करके ऊपर गया, फिर अगेन आया इसी को टच करते हुए लगभग ऊपर गया, फिर अगेन डाउनवर्ड आता है, यहाँ पे डाउन आया अगेन एक लंबा सा जंप लिया, फिर नीचे आया, फिर इसी ट्रेड लाइंस को इन्होंने रिस्पेक्ट करते हुए फिर अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ में गया। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि निफ्टी में क्या हो रहा है। अच्छा, किसी भी स्टॉक्स के बारे में ये मैं बात करना चाह रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक्स जब भी कभी रिएक्ट करता है तो ये कहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्या वो रिएक्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ही करते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलोगे तो आप ज़रूर कह सकते हो कि यस वो करता है। और तो क्या हम उसको हमें देखना चाहिए? यस हमें देखना चाहिए। क्या उसकी एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की करना चाहिए? यस करना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हो, उस स्टॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हो, स्टॉक किस तरह से बिहेव कर रहा है उसके बारे में जानना चाह रहे हो, स्टॉक अब क्या बिहेव करेगा उसके बारे में जानना चाह रहे हो, तभी आप अपने एनालिसिस के साथ उसके साथ जा सकते हो। आगे आने वाले फीचर्स में क्या कर सकते हैं ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो तो आपको ये करना ज़रूरी हो जाता है, आप समझना आपको ज़रूरी हो जाता है अब क्या करने वाला है। तो यहाँ से जो बिहेवियर दिख रहा है वो मार्केट का, क्योंकि लगातार जो हमारे काफ़ी सारे युद्ध हो रहे लास्ट 4 ईयर से, अगर देखोगे रसिया और यूक्रेन में होता रहा है और कुछ लास्ट 1 ईयर से मैं कहूँ तो लगातार जो जिस तरह से हाई टेंशन वोल्टेज ड्रामा चल रहा है इसराइल और ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में, ये सारी चीज़ें जो चल रहा है उसके वजह से जितने भी ड्रामे हो रहे हैं और जितने भी मार्केट के अप्स एंड डाउन्स होता जा रहा है और जो भी मार्केट्स बिहेव कर रहा है ये बिहेवियर्स कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन मार्केट इस बिहेवियर्स को सहते सहते अपने आप को कंज्यूम करते करते अपने आप को सॉकर बना के और उसके बाद शॉकिंग को देख के जितने भी सॉकर्स इस मार्केट्स को लगना चाहिए था, ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ,
वो ग्लोबली मार्केट्स को सॉकर लग चुका है, राइट। अगर इस बीच में एआई बबल था, एआई बबल भी ग्लोबली फट चुका है। अमेरिका का जो मार्केट था बहुत ज़्यादा बूम हो रहा था, वो खराब हो चुका है। अगर आप कोरिया की तरफ जाओगे तो कोरिया का मार्केट की बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। और जो कोरिया के बारे में कुछ दिन पहले यूट्यूबर सारे बता रहे थे कि कोरिया का मार्केट पता नहीं इतने सारे बुम्स हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचेगा, कौन से स्काई अनलिमिटेड पे जाके ये स्टॉक मार्केट जाएगा उसका, कोरिया का। और वो कुछ दिनों में बाकी धड़ाम धूम हो गया और 30%, 34, 35% तक नीचे चला गया विद इन 2 to 3 days। दिस इज कॉल्ड द बबलिंग, राइट। और मार्केट इसी तरह से बिहेव करता है, जब करता है तो बहुत बुरा करता है। और ऐसे बुरे में अगर आप फंस चुके हो तो आपके पैसे खत्म हो चुके हो, आपका दिवालियापन होना तय है। तो आपको करना क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? तो जब भी कभी कुछ करें तो आप एनालिसिस के साथ ही करें, तो आप जरूर से बच सकते हो। आपका एनालिसिस आपको बचा सकता है। आपके बड़े बड़े जो डिसीजंस है उस डिसीजन से आप बाहर निकल सकते हो, बच सकते हो और फिर से उठ के खड़े हो सकते हो, राइट। कभी भी इन्वेस्टमेंट, कभी आप जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले की ज़िंदगी जा चुकी है, मर चुका है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो आज बहुत बुरी स्थिति में है बॉस, बहुत पैसा होते हुए वो बहुत बुरी स्थिति में है। मैं हर किसी को कहना चाहता हूँ कि आप जैसे कर रहे हो, जिस तरह से गेम खेल रहे हो, जिस तरह से गेम खेलना चाहते हो, शेयर मार्केट इस तरह की चीज़ें हैं ही नहीं। अगर शेयर मार्केट्स में आपकी टेंशन का इतनी सा भी आपको टेंशन हो रहा है मार्केट्स में, मैं इतनी सी की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े तो बात करना ही नहीं चाहता। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो लोग करते हैं बहुत बड़े बड़े गेम खेलते हैं और खेल के ख़त्म हो जाते हैं, मैं उन लोगों की बात अब नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आपको इतनी सा भी अगर मार्केट में टेंशन हो रहा है, दैट मीन्स आपकी मार्केट की जो स्ट्रेटजी है वो एकदम गलत है। आप जो सोच के बैठे हो वो एकदम गलत तरीके से सोच के बैठे हो। आप जो चाहते हो वो हो नहीं सकता। आप जो करना चाहते हो वो नहीं करना चाहिए आपको। मार्केट अपने तरीके से बिहेव करता है, मार्केट आपके तरीके से बिहेव नहीं करता है। मार्केट को अगर नीचे जाना हो बहुत तरीके से वो नीचे जाएगा, अगर उसको ऊपर जाना है तो बहुत तरीके से वो ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाए तो आप मार्केट का आपको जो टारगेट है, अप्रूवल, आपके जो टारगेट्स आपने बना रखा है उसको अचीव करो और वहाँ से बाहर निकलो। अब वेट करो ताकि वो नीचे आए। जब नीचे आए फिर से आप उसमें बाई करना शुरू करो। तो इसमें एक सर्कुलेशंस आएगा, और सर्कुलेशंस किसी एक स्टॉक्स पे नहीं हो सकता है अगर 1 लाख का आपके पास अमाउंट्स हो तो आप 15 से 20 या 25 स्टॉक्स को लेके चलो। ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक हमेशा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। 25 के स्टॉक्स में हो सकता है कि ये एक बार सर्कुलेशन में ले ऊपर जाए, फिर दूसरा सर्कुलेशन में ले तो वो ऊपर जाए, तीसरा ले तो ऊपर जाए। हो सकता है उसके इन्वेस्टमेंट आपके एक 25 लेते हो तो 4 बनेगा, 4000 रुपीज़ किसी एक में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आप जब उतना इन्वेस्टमेंट करोगे 4000 का 30% कितना होता है 1200 रुपीज़। जब वो देगा तो आपको 1200 रुपीज़ नियर अबाउट दे के जाएगा। हो सकता है 30% या 40% जाए, वहाँ से आपको प्रॉफिट हो सकता है 20 to 25% हो जाए, वहाँ से आपको 1000 रुपये प्रॉफिट हो सकता है। आप जब 1 लाख की बात कर रहे हो सकता है एक महीने में आप 2 या 3 या 4 सेल आउट करो, वहाँ से प्रॉफिट है। बट आपकी को जो प्रॉफिट्स है ना उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। आपके घर के जो पैसे चल रहे हैं, आपके घर की जो खर्चे हैं, आपके घर की जो चीज़ें हैं, वो 1 लाख के ऊपर आप कंप्लीटली रूप से डिपेंडेंट होकर स्टॉक मार्केट में मूव कर रहे हो तो नहीं कर पाते। आपके अकाउंट्स में कम से कम 20 लाख रुपीज़ होना चाहिए, तभी आप डिपेंडेंट होके इस पे बिजनेस पे कर सकते हो। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से आपके घर अच्छे से चल सकते हैं। बट आप ऐसा नहीं करते हो तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करने वाले हो, क्योंकि आपको टेंशन तो होगा ही, प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, टेंशन होगा। तो बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये है कि पहले आप उस अमाउंट्स को अचीव करो, या आपके पास पहले से वो अमाउंट हो तब फिर लगाओ। देन वी हैव टू गो इन दिस, राइट। तो मैं आपको ऐसा करते हो तो मैं आपको, अगर आपके पास 20 लाख रुपीज़ है तब आप नियर अबाउट 70 to 80 स्टॉक्स को कवर करो। 80 को 20 से डिवाइड करो, 20 लाख से डिवाइड करो तो आपको जो भी अमाउंट्स बनता है उतना अमाउंट्स को आपको कंज्यूम करना है एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में। और कंज्यूम करने का क्या तरीका है वो तरीका मैं आपको इसमें अभी तो नहीं बता सकता,
लेकिन फिर भी मैं इतना ही बोलूँगा, सपोज एक कंज्यूम करने का तरीका अगर होता है, अगर मैं 10,000 रुपीज़ करूँ एट, तो 10,000 इंटू 80 कितना होता है, नियर अबाउट 8 लाख रुपीज़, राइट। अभी मैं 10,000 करूँ, मैंने 20, अगर बोलोगे तो मतलब 25,000 आप पे कर एक स्टॉक पे लेते हो। 25,000 रुपीज़ को आप अगर 30% पे लेके जाते हो तो कितना, 25 या 75, 7,500 रुपये आप एक बार कमा सकते हो। देन आपका वो जो प्रॉफिट्स है ना, उस प्रॉफिट्स पे तब आपके अपने डिपेंडेंसी जो भी आपके है वो आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके देगा, तो आपका सब कुछ स्मूथली चल सकता है और बहुत अच्छे से चलेगा। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप ये करो, बट अगर आप तक जब तक वहाँ पे नहीं पहुँचते हो तो आपको प्रॉफिट्स में इस तरीके से जाना पड़ेगा। अब दूसरा सेगमेंट आता है, अगर मैं इसी तरीके से निफ्टी का वीक डे पे देखो तो आप वही दिखेगा कि ये ट्रेड लाइन को छोड़ नहीं रहा है। दैट मीन्स आप यहाँ से देख रहे हो एक बड़ा मूवमेंट लिया, फिर एक बड़ा छोटा लिया, फिर एक लिया, फिर एक छोटा लेके फिर गया। अब ये हो सकता है ये मूवमेंट जो धीरे धीरे सीढ़ी को चढ़ते जा रहा है, एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे सिमिलर सेम चीज़ आपको यही दिख रहा है। एक ट्रेड लाइन है, जिस ट्रेड लाइन को सेम अप्रैल में ही आप ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर एक थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मूव किया है, और इसी ट्रेड लाइंस को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर अप्स एंड डाउन्स करता हुआ जा रहा है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, ये कर क्या रहा है, ये कह रहा है कि लगातार ये वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से अपवर्ड जाने की कोशिश कर रहा है, राइट, बहुत फास्ट अपवर्ड जाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ये नीचे जाएगा तो बहुत बुरे तरीके से नीचे आएगा, हो सकता है अगेन 50,000 के आसपास आ जाए, ऐसा हो भी सकता है, ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर ऐसा करते हैं तो अगेन आपके पास जो भी प्रॉफिट मार्जिन्स आ रहे हैं, जो भी स्टॉक्स आपके प्रॉफिटेबल्स में आ चुका है, वहाँ से आप प्रॉफिट को बढ़ा के बाहर निकल सकते हो, राइट। अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि दीपावली के आने तक सितंबर, मैंने हमेशा बोला अक्टूबर के एंड तक, जैसे ही अक्टूबर ख़त्म होता है, आपके जो भी आपके पोर्टफोलियो हैं वो पोर्टफोलियो नियर अबाउट 70% खाली हो जाना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट्स, मैं वही बोल रहा हूँ और यही करने की कोशिश भी कर रहा है। अब जो भी प्रॉफिट आ सकता है अक्टूबर से पहले वो करके आप ख़त्म करोगे, क्योंकि दीपावली आप अच्छे से तरीके से घर पे बैठ के अपनी फैमिली के साथ मनाओ, और जब ये नीचे आए मार्केट, वहाँ से फिर से बाइंग करना शुरू करो। दिस इज द वे हाउ वी हैव टू जनरेट द मनी। अगर मैं इसी को वीकली डे पे देखूँ तो सेम चीज़ आपको वही दिख रहा है, सेम बिहेवियर्स दिख रहा है। इसी के बिहेव को देखते हुए हमारे जितनी भी सीरीज को मैंने जो बनाया, 1 से लेकर 6 वीडियोज जो अभी लगातार देखोगे कंटिन्यूसली, आप उसको जाके ज़रूर देखो, मैंने क्या टारगेट दिया, क्या बताया, जो भी स्टॉक्स का नाम हमने उसमें आपके साथ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दिया है, उस स्टॉक्स के बारे में आप ज़रूर डिटेल्स करो, और तभी आपको समझ में आएगा। और आपके इन्वेस्टमेंट का तरीका हमने बताया, क्योंकि हर स्टॉक्स 30%, 35%, 21% और 27% इतना नीचे जा चुका है। ऐसे स्टॉक्स को मैं बोल रहा हूँ आप बाई करना शुरू करो। ऑल स्टॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग माई पॉइंट। जैसे मैंने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को बताया, अदानी पावर को बताया, वेदांता को बताया, इंडिया बुल्स को बताया, और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं उसके बारे में मैंने डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको दिया। एक बार जाके देखो, राइट, और अपने एनालिसिस खुद भी करो। उस एनालिसिस के, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा एनालिसिस आपके लिए जस्ट अ कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। सिमिलरली आपके जो एनालिसिस है मेरे एनालिसिस को मैच कराओ। मेरा एनालिसिस और आपके एनालिसिस जब मिल के आएगा तो हमारा एनालिसिस आपके लिए एज ए कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। आप एक प्रॉफिटेबल आपके लिए बन जाएगा, आप प्रॉफिट कमा सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसी तरह से आप इस पर काम करो। इसीलिए मैंने इस वीडियोस को बनाने की कोशिश किया है, आपके लिए ये बनाने की कोशिश किया ताकि आप समझ सको कि हमें कहाँ जाना है, किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है, राइट। ये सारी चीज़ें, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश किया, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझने की कोशिश करो तरीके से। बैंक निफ्टीज के बारे में बस एज अ डायरेक्शंस के बारे में मैंने बताने की कोशिश किया है, ये किस तरीके स्टेप बाय स्टेप अपवर्ड डायरेक्शंस की तरफ में शिफ्ट हो रहा है, और हमें इसके सपोर्ट और रिस्पेक्ट जरूर करना चाहिए, और हमें इसका प्रॉफिट भी कमाने के लिए और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए एक लंबा अप्रोच सबको दिख रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपको 64 के नियर अबाउट दिखाए,
हो सकता है निफ्टी आपको 30,000 के नियर अबाउट दिखाए और बहुत जल्दी ये दिखाने की कोशिश करेगा, राइट। तो अगर ये करता है, बैंक निफ्टी 64,000 को टच कर रहा है, 70,000 को टच कर रहा है, या बैंक निफ्टी 30,000 को टच करने वाला है, तो हमारे वहाँ पे मेरा कंट्रीब्यूशंस क्या होगा? हमारा कंट्रीब्यूशंस होगा हमारे स्टॉक्स में, जो भी जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहाँ से हमें प्रॉफिट जनरेट करना है, राइट। तभी हम इसकी अपॉर्चुनिटी को उठा सकते हैं, अदरवाइज तो हम जैसे कर रहा है वो करेगा, जैसे हो रहा है वो होगा, बस हमारा अप्रोच सिर्फ इतना ही रह जाएगा। चलो, ये सारी चीज़ें हमने बताने की कोशिश की, आपको समझ में आ रहा है क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से आपकी अपनी जो प्लानिंग है उसके हिसाब से आप कर सकते हो, अपनी सारी चीज़ें एनालिसिस अपने तरीके से कर सकते हो, अपने मैंने जो बताया उसके हिसाब से देख सकते हो। मैंने इसमें सिर्फ डायरेक्शंस के बारे में बात किया, बैंक निफ्टी के डायरेक्शन में बात किया, निफ्टी के बारे में बात किया, और इसी के बिहार पे आप जो स्टॉक्स में मूव करोगे, स्टॉक की जो आपकी डायरेक्शंस होगा उस डायरेक्शंस पे ही आपको काम करना है। मैं कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में अब बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों की बहुत चीज़ें हो चुका है। अब मैं किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि ताकि उसके साथ भी हो, चाहे नए हो या पुराने हो। मैं चाहता हूँ कि आपके पैसे बचे रहें। अगर आपके पैसे, जो भी पैसे हैं, बचे हुए रहेंगे तो आप उस पैसे से आगे गेम कर सकते हो। आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मार्केट डेली चलेगा, रुकेगा नहीं, बट आप रुक जाओगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट कभी रुकता नहीं है ना रुकेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप रुक जाओगे, इसलिए इसको बचा के रखो। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग से बच के रहो। चलो, ये सारी चीज़ें हो गया, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अगर आपने इस मूवी को देखा है, इस वीडियोस को देखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, और मैं आपको लास्ट में ही बोला, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट।